आराम से। ठीक, या अल्लाह। प्रिया। हाँ पापा अंदर आओ। अस्सलाम वालेकुम। अंदर आओ पापा। वालेकुम अस्सलाम। क्या हुआ? अच्छा, इसकी तबीयत खराब है कई आओ, दिन बैठो। से। इसकी तबीयत खराब है कई दिन से। यहाँ बैठो सही से। अच्छा आप लोग बैठो, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। लो अम्मी जी पानी। बेटा ये तबीयत खराब है जो है, बहुत जिद किए हुए थे कि अरशद से मुलाकात करेंगे, अरशद से। पर पापा अभी तो वो नमाज पढ़ने गए हुए, बस आते ही होंगे, थोड़ी देर आप लोग बैठो, वो आते ही होंगे नमाज पढ़ के। ठीक है, हम इंतजार करेंगे। कब से तबीयत खराब है? अरे काफी दिन से तय खराब थी तबीयत। तो आपने हमें पहले क्यों नहीं बताया? अरे मैं बच्चों को परेशान नहीं करना चाहती थी, और बच्चे परेशान हो जाते तो और ज्यादा हालत खराब हो जाती। ये तो ये लिया है मुझे जबरदस्ती में। पापा ने बहुत सही करा, अम्मी को घर लिया है। जब आपकी तबीयत खराब है, आप लोग हमें याद नहीं करेंगे तो किसे याद करेंगे? हमें तो अच्छा लगा कि आप लोग हमारे घर आए। अस्सलाम वालेकुम। अब पापा। लो अम्मी जी आ गई है भी। अरे पापा मम्मी, अब नाश्ता पानी करवाया? अभी तो आके बैठे हैं अम्मी पापा। अभी आई हो क्या अम्मी? अच्छा तुम इनके साथ बैठो, आ रही थी बहुत, इसलिए आ गए। तुम बैठो, मैं नाश्ता लाती हूँ। रो क्यों रही हो अम्मी? क्या हुआ है? क्या हुआ? रो क्यों रही हो? है? क्या हुआ? तबीयत खराब थी क्या? याद आ रही थी तुम लोग। अच्छा सही करा, आ गए तुम। अब किसका फोन आ गया? अरे देखना किसी का फोन आ रहा है तुम्हारे फोन पर। हेलो। हेलो अरशद भाई। हाँ भाई। वो ठीक हो भाई? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, तुम बताओ। अपना भी ठीक है यार। यार तुमने कुछ देखा क्या? यार? फिलिस्तीन के बाद देखो सूडान में क्या हाल हो रहा मुसलमानों के साथ यार। अरे वही तो देखा नहीं जाता है मेरे से। फिलिस्तीन में इतना बुरा हाल हुआ, फिर उसके बाद सूडान में मुसलमानों के साथ जो हो रहा है ना, अब क्या कर सकते हैं? अल्लाह ताला से दुआ ही कर सकते हैं। हम इतनी दूर बैठे हैं इंडिया में, वहाँ के लिए दुआ ही कर सकते हैं। हम कुछ कर तो नहीं सकते जाके। बिल्कुल बस भाई बिल्कुल। हाँ, बहुत दिल भर आता है देख के ना, बहुत दुख होता है कि मुसलमानों के साथ जो हो रहा है। कोई मदद करने वाला नहीं है अभी। कोई नहीं भाई, कोई नहीं मदद कर रहा। इतना जुल्म हो रहा है ना वहाँ पर, बहुत ज्यादा। मेरे से तो देखा भी नहीं गया भाई। हाँ यही तो, जितना मेरे से होगा डोनेट भी करूंगा मैं उनके लिए। हाँ भाई बिल्कुल, मदद इंशाल्लाह आप भी दुआ करें, और सबसे दुआ कराएं, मस्जिदों में दुआ कराएं, और हमसे जो होगा ना हम भी करेंगे। और दुआ तो अल्लाह ताला से हम करते ही उनके हक में। अच्छा सुनो ना, मैं बाद में कॉल करता हूँ, मेरे घर पे ना मेहमान आए हुए हैं। ठीक है भाई, ठीक। हाँ मैं बाद में कॉल करूंगा। अल्लाह हाफिज। ठीक है, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। प्रिया, अच्छा सुनो ना, क्या? कुछ बात करनी थी तुमसे। चल आ रहा हूँ। तो मम्मी रो मत है ना, आ रहा हूँ मैं अभी, है ना। वो क्या कह रही है देख के आता हूँ मैं, जब तक बैठो तुम लोग। तो घबरा मत जो है। हाँ, लड़का अरशद बहुत अच्छा हो, अल्लाह ने दिया भी है उसको, तो वो जो है तो जरूर हेल्प करेगी, मदद। हाँ क्या हुआ? क्या कह रही थी? अरे मैं कह रही थी, मुझे ऐसा लग रहा है कि पापा को थोड़ी पैसों की जरूरत है, तभी आए हैं। मम्मी की तबीयत भी ठीक नहीं है। पैसे? थोड़ा धीरे बोलो ना, सुन लेंगे वो। उनकी तबीयत ठीक नहीं है। 5 लड़के हैं उनके, 4 तो उनके पास ही रहते, मैं ही नजर आता हूँ क्या खाली? मेरे पे पैसे वैसे नहीं है, अरे सब उनके पास रहते हैं। उनसे मांगे, हर बार मैं ही नजर आता हूँ उन्हें। अरे वो कितनी उम्मीद से तो आए होंगे तुम्हारे पास। सुन, ज्यादा दिमाग मत चला, तू जाके चाय बना, चाय बना के पिला के भेज उन्हें। ज्यादा दिमाग चलाने की जरूरत नहीं है मेरे सामने तेरे को। पैसों की वजह से, क्या पता किसी और वजह से आए हो। अरशद, हाँ पापा। इधर यो कुछ काम है। जाओ जल्दी बुला जा रहा हूँ, जा चाय बना। हाँ पापा क्या हुआ? कुछ जरूरत है, मगर कहते हुए हिम्मत नहीं पड़ रही। हाँ बोलो पापा। कुछ पैसों की जरूरत है, तेरी माँ की तबीयत जो है खराब है, कुछ चेकअप करवाने हैं जो महंगे हैं, इसलिए तुम्हारे पास आए। अच्छा पापा, ये भूल गए हो क्या तुम्हारे और भी बेटे हैं? आज पैसों, रुक जा अभी, आज पैसों की जरूरत पड़ी है तो तुम मेरे पास आए हो, है ना। तुम्हारे 5 बेटे हैं, 5 में से अगर एक चला गया तो तुम्हें फर्क पड़ना नहीं चाहिए। 4 बेटे, उनसे तो बोलते कम से कम। मेरा जो आके वो मैं कर दूंगा, पर 4 से तो पहले करवाओ तो तुम। रुक जा, बात कर रहा हूँ ना मैं, बीच में मत बोल। 4 लड़के हैं, उनसे तो तुम मांगो। तुम डायरेक्ट मेरे पास आ गए। अरे पैसे नहीं है मेरे पास, जब देखो कॉल कर देते हो कि अरशद पैसे भेज दे, कभी मेरे पास आ जाते हो। 4 लड़कों से पूछा, 4 लड़के वो क्या कर रहे हैं तुम्हारे?
उनसे तो बोल देते कम से कम। सही कह रहा है, 4 बेटे हैं और उनसे कहते, मगर तुमने इनकी परवरिश में जो है कोई कमी नहीं रखी। अभी अभी जस्ट जो है तुम कहते कि सूडान के मुसलमानों पे इतना अत्याचार हुआ, फिलिस्तीन के, उनके लिए हमदर्दी है, अपनी सगी माँ के लिए नहीं जो तुम्हारे सामने है। आखिरत की जो है बख्शिश का सामान ये बनेगी। रोती क्यों हो? हाँ, रो मत, ये जो है रो मत जो है। चलो जो है, नहीं चाहिए भाई पैसे तुम्हारे, जो है तुम अपने पैसे अपने पास रखो, हम इलाज करवा ले। अल्लाह ने हमको जब इतनी ताकत दी है, ये उम्मीद हाँ? नहीं थी। और वही एक बात याद रखना अरशद, अगर तुम ऐसा करो तो तुम्हारे सामने भी इसी तरीके से कंडीशन आएगी, जिस तरीके से हमको तुम्हारे सामने गुजारिश करना पड़ी कि अपनी माँ का ख्याल रखो, तुम हमारा मत रखो, और हमको ज़रूरत भी नहीं इंशाअल्लाह। हाँ, अल्लाह ने हमारे हाथ पैरों में इतनी ताकत दी है कमाने की। अब आज ये कहते हो कि तुम्हारे 4 बच्चे हैं, उनसे लो। हाँ, आए नमाज पढ़ के आए हो अभी। हाँ, अल्लाह के रसूल ने कहा जिससे अपने माँ बाप की खिदमत कर ली, उनको राज़ी कर लिया, अल्लाह उनसे राज़ी हो जाए। कि अल्लाह के रसूल ने कहा अगर मेरे माँ बाप जिंदा होते और मैं अगर नमाज पढ़ रहा होता, मेरी माँ अगर आवाज़ देती तो नमाज को तोड़ देता। आराम से देख, नमाज पढ़ के आया है प्रिया, तब ऐसी बात करता है जो है। बैठो, तुम क्यों उदास हो? बैठो आराम से। अरे वो इतनी परेशानी में थे, वो चले गए, तुम्हें किस बात की टेंशन है? अरे उदास मत बैठो, हंसो, चले गए। तुम्हें इसी चीज का डर था ना कि तुमसे वो पैसे ना मांग ले, क्योंकि मुझे तो लग ही रहा था उनको पैसों की जरूरत है, तभी वो तुम्हारे पास आए, क्योंकि उन्होंने तुम्हें इस काबिल समझा कि तुम उनकी मदद करोगे। पर उन्हें क्या पता तुम उन्हें उन 4 लड़कों के सहारे छोड़ दोगे। पर ये भी सोच रहे थे जितना तुम्हें उन लोगों ने पढ़ाया है, तुम्हारे उन 4 भाइयों को इतना ही पढ़ाया है। तुम्हारी माँ रातों में रो रो के तुम्हारी किताबें समेटती थी कि मेरा बेटा पढ़ लेगा, कल को हमारे काम आएगा। पर उन्हें क्या पता था पढ़ लिख के तुम अपना काम नहीं चला पाओगे ढंग से, उनकी क्या तुम दवाई मरम्मत करोगे। तुम नमाज पढ़ने गए, पता नहीं तुमने नमाज में किसके लिए दुआ करी, अपने लिए करी, हमारे लिए करी नहीं करी, क्योंकि तुम्हारी माँ को तो हमने आज तक यही देखा नमाज में कि मेरे बच्चे सुख रहे, खुशी से रहे, उनका परिवार अच्छे से रहे। पर तुमने उनके लिए आज क्या करा? पर तुम टेंशन क्यों ले रहे हो? अब किस बात की टेंशन ले रहे हो? तुम चाय पियो, ये लो, तुम तो वैसे भी कह रहे थे, लो तुम चाय पियो। अब टेंशन मत लो, वो गए, अब वो नहीं आएंगे तुम्हारे पास दोबारा। वो किसी उम्मीद से आए थे, थोड़ी ना आएंगे बार बार। उन्हें पता है मेरे बेटा खुद फकीर है। लो चाय पियो तुम। सोचो, नमाज पढ़ के आए हो, तुम अल्लाह को तो मानते हो और उसके रसूल को भी मानते हो, पर अल्लाह के रसूल की और अल्लाह की नहीं मानते। आज तुमने अपने माँ बाप को नहीं, अल्लाह को नाराज किया है। सोचो। वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ ये है, जो लोग अपने माँ बाप की इज्जत नहीं करते और दूसरों पर तो रहम करते हैं, मगर अपने माँ बाप पर जो है इस तरीके से हरकतें करते जिससे उनका दिल बहुत दुखता है। वो फिलिस्तीन के लिए तो दुआ करते हैं, सूडान के लिए भी करते हैं, और करनी चाहिए। हम दुआ करते, पर हमारे पास में जो हमारे मुसलमान हैं, हमारे माँ बाप हैं, हमारे सगे हैं, उनका भी ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि शुरुआत घर से करना चाहिए। हमारे नबी का फरमान है। नमाज पढ़ रहे हो बहुत बेहतर है, सबसे बेस्ट है, पर माँ बाप अगर परेशान है ना, तो फिर समझ लो तुम्हारा कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि माँ बाप का दिल दुखा के तुम अल्लाह के रसूल को राजी करने जा रहे हो तो नहीं। माँ बाप अगर नाराज है तो हमारे नबी भी नाराज है, हमारा अल्लाह भी हमसे नाराज है। अगर माँ बाप खुश है ना, माँ बाप की खिदमत करनी, क्योंकि हमारे नबी का फरमान है, मेरी माँ अगर जिंदा होती है ना, और मैं नमाज के लिए खड़ा होता, नियत बांधे होता, और मेरी माँ मुझे आवाज़ देती, तो मैं नियत तोड़ के सबसे पहले मैं अपनी माँ की बात सुनता।
तो माँ की इतनी वैल्यू, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। तो अपनी माँ का भी ख्याल रखें, अपने पापा का भी रखें। तो ये कैसी लगी आप लोगों को कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर अच्छे लगे तो इसे आगे शेयर जरूर हाँ, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़।